आप में से कितने लोग हैं जो स्कंद भगवान के पूजन करते हैं? है? ईमानदारी से बोलो, ऐसे झूठ झूठ नहीं बोलो। कोई नहीं करता? पक्का है? बिल्कुल पक्का कि नहीं करते? लॉक कर दूं? और अभी आप खुद बोलेंगे कि हम करते हैं। अभी आप खुद बोलेंगे कि हम करते हैं। एक बार जब गणेश जी महाराज भगवान शंकर के पास में विराजे थे और स्कंद भगवान दोनों बैठे हुए थे, तब भगवान शिव के सम्मुख में माता पार्वती जी ने एक प्रसंग छेड़ा। महाराज जी, हमारे दोनों पुत्र बड़े प्रबल हैं और दोनों बड़े विद्वान हैं और विद्वत्ता में कोई कमी नहीं है। और मनुष्य की विद्वत्ता कैसी होती है, ये उसको पहचानने के लिए एक केवल थोड़ा सा अंश ही देखा जाता है। जैसे दो मित्र निकल कर जा रहे थे तो दोनों मित्रों ने जो पढ़ाई करी थी उस पढ़ाई के अनुसार एक मित्र ने दूसरे मित्र से कहा, आज तो अपन जब जा रहे हैं ना तो किसी के यहाँ खीर खाने को मिलेगी, आज जरूर मीठा खाने को मिलेगा, खीर मिलेगी। उसने कहा, क्यों बोल रहा है ऐसा? दूसरे मित्र ने पूछा तो कहा, मैंने गुरुजी से सुना था अगर सवेरे उठते से ही तोते का दर्शन हो जाता है तो खीर खाने को मिलती है। सवेरे उठते से अगर सुखदेव जी का दर्शन हो जाए, तोते का दर्शन हो जाए तो खीर खाने को मिलती है। तो दूसरा मित्र बोला, हाँ तू सही तो कह रहा है कि खीर खाने को मिलेगी, पर मुझे लगता है खीर कड़वी मिलेगी। अब दोनों चले और थोड़ी दूर पहुंचने पर एक जगह पर किसी के यहाँ भिक्षा मांगी। माता भिक्षाम देगी, हम ब्राह्मण के बालक हैं, मैं थोड़ी सी भिक्षा दे दीजिए। महाराज भिक्षा देने के लिए जो माता आई वो साथ में थोड़ी खीर लाई, दोनों को खीर दी, दोनों ने खाई, खाते से दोनों ने बाहर थूक दी क्योंकि खीर कड़वी थी। तो पहले मित्र ने दूसरे मित्र से पूछा, अपन दोनों ने पढ़ाई एक साथ करी, अपन दोनों ने एमए, बीए, एमएससी, डीएस जो भी करना था, सीए आदि सब एक साथ करा, पर ये समझ में नहीं आता, दोनों एक साथ पढ़े, एक जगह ट्यूशन गए, इसके बाद तेरे परसेंट अच्छे आ गए, मेरे परसेंट क्यों नहीं आए? तुझे कैसे मालूम पड़ा कि खीर कड़वी होगी? और मैंने भी विद्याध्ययन करा और मैंने कहा खीर मिलेगी, खीर मिली, पर खीर कड़वी थी, तुझे कैसे मालूम पड़ा? उसने कहा, अपन को एक ही गुरु ने पढ़ाया, मानते हैं, एक जैसा पढ़ाया, ट्यूशन भी एक जैसी थी, बस बात इतनी सी थी, तूने कहा कि गुरु ने कहा था कि अगर तोते का दर्शन होता है तो खीर खाने को मिलती है, तो मैं भी माना, पर तुझे ये नहीं मालूम था कि तोता नीम के पेड़ पर बैठा हुआ था। इसलिए मालूम पड़ गया कि खीर मिलेगी तो, पर विद्वान होना एक अलग बात है, विद्वत्ता की बातें करना एक अलग बात है, पर कुछ उसमें से धारण कर अपनी चेष्टा के अनुसार रखना, अपनी चेष्टा। डॉक्टर तो घना होवे, पर इलाज भी तो लगना चाहिए। डॉक्टर होने से क्या हो, इलाज लगे तो समझो कि डॉक्टर है। तो भगवान माता पार्वती ने शंकर भगवान से कहा, भोलेनाथ कुछ ऐसी कृपा करिए कि मेरे दोनों बेटे विद्वान हैं, स्कंद भी विद्वान है और मेरा गणेश भी विद्वान है, परंतु इन दोनों में प्रखर विद्वान कौन है और प्रखर कि कौन पूज्य माना जाए? तो भगवान शंकर ने आज दोनों को बुलाकर कहा, जो पृथ्वी की पहले परिक्रमा करेगा वो प्रथम गिनती में गिना जाएगा। आप सब ये कथा जानते हो, जो जो कथा आप जानते हो उस कथा को हम छोड़ते जाएंगे, ठीक है? ये सब कथा स्कंद पुराण में, ठीक है? अब स्कंद भगवान मोर पर बैठ कर गए, गणेश जी चूहे पर बैठ कर चले, और गणेश जी ने भगवान शंकर और पार्वती की परिक्रमा करी, स्कंद भगवान पृथ्वी की परिक्रमा करे। इतनी देर में भगवान जब आए
तो गणेश जी महाराज ने जब परिक्रमा करी तो शंकर जी ने पूछा, गणेश तुम क्या कर रहे हो? गणेश जी बोलते हैं, पिताजी आप ही में पृथ्वी, आप ही में आकाश। जैसे नामदेव जी महाराज को कुत्ते में भी नारायण दिखता था, तो गणेश जी महाराज ने कहा आप ही में सब दिखता है। वो कहते ना, तुझ में रब दिखता है यारा, मैं क्या करूं, हर एक में तू ही तो समाया है। जब आप सब में दिख रहे हो तो मुझे कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, इसलिए मैंने आपकी परिक्रमा कर ली। गणेश जी महाराज ने जैसे ही कहा, शंकर भगवान प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होते से बाबा भूत भावन भूतेश्वर ने वर दे दिया, गणेश मैं तुझे प्रथम गिनती में गिनने का वर प्रदान करता हूं, तू पूज्य होगा, प्रथम गिनती में गिना जाएगा, हर जगह पर तेरा वर्चस्व होगा, हर जगह। अब वर प्रदान किया। बहुत बहुत उलझन वाली प्रसंग है। एक सास की दो बहू, एक पूना में रहती है, बेंगलोर में रहती है, और एक तुम्हारे पास रहती है। जो पास में रहती है वो रोज चाय भी देती है, थोड़ा बोलने में भी आ जाता है, पर तुम्हारा सब काम कर देती है, परंतु सबसे ज्यादा सास को प्रिय वो लगती है जो दिवाली पे मुंडा दिखाने आती है। सबसे ज्यादा प्रिय वो लगती है जो दीपावली पे बस थोड़ा सा आकर मम्मी जी कहकर 2-4 दिन घूमेगी, दिवाली पे आएगी, मम्मी जी कहकर, मम्मी इतनी प्रसन्न हो जाती कि मेरी इस बहू जैसी कोई नहीं। अब मम्मी से निवेदन है, जरा 4-6 महीने उसके पास रेख करा जा। 4-6 बहुत कठिन है बाबा, बहुत कठिन। एक बेटे का स्वभाव होता है नर्म, एक बेटे का स्वभाव होता है चंचल। जो नर्म स्वभावी होता है वो बोल नहीं पाता महाराज, सहन करता। कार्तिकेय महाराज ने आकर देखा, पिताजी ने वर प्रदान कर दिया, और वर प्रदान करा तो भगवान शंकर वर देकर बैठे हुए थे। कार्तिकेय ने आकर कहा, माँ मैंने पहले परिक्रमा करी है। इतने में पिताजी ने इस गणेश को वर को प्रदान करा। जब परिक्रमा मैंने करी है, जब मैं प्रथम परिक्रमा कर कर आया हूं, तो वर मुझे मिलना था, फिर इनको वर क्यों मिला, गणेश को वर क्यों मिला? दुनिया में माता पार्वती जैसी माँ भी नहीं होगी। सीखी है माता पार्वती से, थोड़ा सा सीखना। माता पार्वती तुरंत खड़े होकर बोली, भोलेनाथ आपने गलती कर दी है, आपने केवल बुद्धि का परिचय रखकर भगवान गणेश जी महाराज को प्रथम गिनती में दे दिया, पर ये तो कर्म भी करने गया था, इसलिए कर्म को भी तो प्रधान मानना था। शंकर भगवान बोले, पार्वती गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, अब जो वचन दे दिया उसको तो निभाना पड़ेगा। तो माता पार्वती ने कह दिया, शंकर भगवान ऐसे तुम इतने भोले हो, कोई भी तुम्हारी परिक्रमा लगाएगा और तुम उसको आशीर्वाद देते चले जाओगे, मुझे आज वचन दे दो, आज के बाद तुम्हारी कभी कोई परिक्रमा ना करे। माता पार्वती ने उसी समय कह दिया, भोलेनाथ मैं आपसे वर मांगती हूँ, आज के बाद आपकी कोई पूर्ण परिक्रमा ना करे, और अगर पूर्ण करे तो वो पूर्ण हो जाए। इसलिए शंकर भगवान की पूर्ण परिक्रमा नहीं है, बाबा भूत भावन भूतेश्वर की आधी परिक्रमा है, पूर्ण परिक्रमा। स्कंद देव आज माता पार्वती के पास में बैठे हुए थे। मां, अब गणेश छोटा होकर भी प्रथम पूज्य है, तू काय को चिंता करता है? एक मौका ऐसा आएगा कि प्रत्येक पूजन में तू पूजा जाए, प्रत्येक पूजन। और आया समय राजा सत्याव्रत। अब आप याद करिए कि आपके पूजन में स्कंद है कि नहीं। राजा सत्याव्रत जो जीते जी बैकुंठ जाना चाह रहे थे, इतना दान, इतना धर्म, इतना पुण्य, इतना सत्कर्म, सारे देवताओं ने मीटिंग करी, ये राजा सत्याव्रत तो इतना पुण्य कर रहा है, दान कर रहा है, सारा धर्म दान पुण्य इतना कर रहा है, भजन कीर्तन इतना कर रहा है, ये अगर मरेगा तो बैकुंठ जाएगा। पर राजा सत्यव्रत का एक नियम था कि मरूंगा नहीं, उससे पहले जीते जी एक बार मुझे बैकुंठ घूमकर आना। मन में अभिलाषा रहती है, एक बार हम भी मुंबई घूमने जाएं, एक बार हम भी सोलापुर जाएं, एक बार हम भी तुलजापुर जाएं, ये मन की अभिलाषा। एक बार द्वारका जाएं, एक बार बद्रीश जाएं, ये मन की अभिलाषा। पर राजा सत्यव्रत की अभिलाषा एक ही थी कि मैं जीते जी बैकुंठ जाऊं। अब जीते जी कोई बैकुंठ जा सकता है? नहीं। सारी मीटिंग करी पर राजा सत्याव्रत को नहीं बुलाया गया। राजा सत्याव्रत की नगरी में अकाल पड़ गया। उस समय पर विश्वामित्र बाबा वन में तप करने के लिए गए थे, और 1 माह का तप करने के लिए जब विश्वामित्र बाबा पहुंचे, 1 माह का तप विश्वामित्र जी ने जब किया,
एक माह का तप विश्वामित्र करे। और विश्वामित्र बाबा ने जब 1 माह का तप किया, तब चारों तरफ जब अकाल पड़ा, चारों तरफ जब अकाल पड़ गया, किसी ने सूचना करी राजा सत्यव्रत को तुम्हारी नगरी में अकाल पड़ा हुआ है। तो नगरी में अकाल पड़ा हुआ है और कहीं पानी की व्यवस्था नहीं, कहीं भोजन की व्यवस्था नहीं, कहीं पानी कहीं भोजन नहीं महाराज। और जब पानी और भोजन की व्यवस्था नहीं है, विश्वामित्र जी की धर्म पत्नी और बच्चे भी भूख से बिलबिला रहे हैं। राजा सत्याव्रत ने भोजन की थाली ले जाकर विश्वामित्र जी की धर्म पत्नी और बच्चों को दिया। धर्म पत्नी बच्चों 1 महीने तक राजा सत्याव्रत की पत्नी और बच्चों का पालन, विश्वामित्र की पत्नी और बच्चों का पालन राजा सत्याव्रत ने करा। पूरी सत्ता का पालन करा। विश्वामित्र जी आए, उनको मालूम पड़ा मेरी पत्नी और बच्चों का पालन राजा सत्याव्रत ने करा, पहुंच गए। राजा तो भजन में लीन थे, भक्ति में डूबे। महाराज धन्यवाद आपको, आपने मेरी पत्नी और बच्चों की देखरेख करी। मैं 1 महीने तप करने चले गया था, भूल गया था घर को। आपने मेरे परिवार का भरण पोषण करा। मांगो तुम्हें क्या चाहिए? एक ही चीज थी, जीते जी वैकुंठ देखना है, बस एक बार। विश्वामित्र जी ने साधना कर कर तप कर कर नारायण को प्रसन्न करा। भगवान विष्णु से कहा राजा सत्याव्रत को वैकुंठ देखना है एक बार। तो भगवान नारायण ने कहा सुनो विश्वामित्र जी, जिस मार्ग से लोग मरने के बाद वैकुंठ आते हैं, उस मार्ग से तो जीते जी कोई नहीं आ सकता। और तुम भी जिद पे अड़े और सत्याव्रत भी जिद पर अड़ा है। तो विश्वामित्र जी, अगर राजा सत्याव्रत स्कंद देव की पूजन करे, भगवान कार्तिकेय का अगर भजन करे, भगवान शंकर के पुत्र का अगर स्मरण करेगा, तो ये पक्का है उसके लिए वैकुंठ का रास्ता दूसरा बना दिया जाएगा और वो जीते जी वैकुंठ जीते जी। स्कंद पुराण के प्रभास क्षेत्र में जब हम पहुंचेंगे चौथे दिन कथा में, उसमें लिखा हुआ है कि स्कंद भगवान के अगर केवल स्कंद पुराण को भी कोई जीव श्रवण कर लेता है, तो मृत्यु जीते जी भी उसके लिए मार्ग प्रशस्त होकर एक बार वो भगवान का दर्शन भले वो किसी रूप में करे, पर मरने से पहले उसको ऐसा महसूस होता है कि मैं वैकुंठ का दर्शन कर कर आया हूं।